भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो का अपडेटेड वीडियो है, इस आपकी बार मैं आपको 41 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आप ये सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। देखो फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में ना एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन चलेंगे। पहले तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि बताओ पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। आप फटाफट से जवाब दोगे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, या बोल सकते हो 1526 में लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, आप बोलोगे मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। अगर आपसे पूछ लें कि बताओ पानीपत का जो प्रथम युद्ध था इसमें विजेता कौन था, तो आप बोलोगे बाबर इसमें विजेता रहा था। आई होप फ्रेंड्स आपको तीनों चीज़ें जो मैं आपको बताया मैंने आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाइडेस्पीस का युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। हाइडेस्पीस का युद्ध को झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत के पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के तट पर हुआ था। किसके बीच हुआ था अगर आपसे पूछ लें हाइडेस्पीस का युद्ध, आप बोलोगे फटाफट से सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में लड़ा गया था हाइडेस्पीस का युद्ध। और इसमें विजेता कौन रहा? सिकंदर इसमें विजेता रहा। मतलब फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में ना कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि कब लड़ा गया, पूछ लेते हैं कभी कभी कि किसके बीच लड़ा गया, और एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि विजेता कौन रहा। इसलिए मैंने आपको तीनों तरीके से क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, किसके बीच कलिंग का युद्ध लड़ा गया? मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में लड़ा गया था कलिंग का युद्ध। विजेता कौन रहा इसमें? मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 712 ईस्वी में सिंध का युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझते हैं, किसके बीच सिंध का युद्ध लड़ा गया? मोहम्मद कासिम और राजा दहीर सिंह के बीच में आपको बताना चाहता हूँ सिंध का युद्ध लड़ा गया। और आपको इसके साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि जो सिंध का युद्ध है इसमें विजेता मोहम्मद कासिम रहे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 1191 ईस्वी में। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। डिटेल में अगर हम समझें किसके बीच में तराइन की प्रथम लड़ाई लड़ी गई, आप बोलोगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और इसमें विजेता कौन रहे? पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1192 ईस्वी में। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, किसके बीच में तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी वो लड़ी गई? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें विजेता कौन रहे? मोहम्मद गौरी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझते हैं, किसके बीच लड़ा गया? इल्तुतमिश और यल्दुस या बोल सकते हो कुबाचा के बीच। और इसमें विजेता कौन रहा? इल्तुतमिश जो है विजेता रहा तराइन के तीसरे युद्ध में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चंदावार का युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 1194 ईस्वी में चंदावार का युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझते हैं कि जो चंदावार का युद्ध है किसके बीच? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच। मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में आपको बताना चाहता हूँ चंदावार की लड़ाई लड़ी गई और इसमें विजेता कौन रहा? मोहम्मद गौरी। ठीक है। और एग्ज़ाम में और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंदावार है इसकी वर्तमान में लोकेशन कहाँ पर है। तो चंदावार की जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति है फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में है।
अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 16 मार्च 1527 ईस्वी में। आपको बताना चाहता हूँ खानवा का युद्ध लड़ा गया। कभी कभी फ्रेंड्स अकेला ना साल दिया होता है, ठीक है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? आप बोलोगे 1527 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, किसके बीच में लड़ा गया खानवा का युद्ध? बाबर और मेवाड़ का राजा राणा सांगा, ठीक है। बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया खानवा का युद्ध। विजेता रहा इसमें बाबर। अगला क्वेश्चन, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 6 मई 1529 को। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 6 मई 1529 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैं अगर आपको बताऊं तो बाबर और महमूद लोदी, ठीक है। बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया और विजेता इसमें बाबर रहा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर सकूं, ठीक है। फ्रेंड्स आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 26 जून 1539 ईस्वी में। आपको बताना चाहता हूँ चौसा की लड़ाई लड़ी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझें, किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा की लड़ाई लड़ी गई और इसमें विजेता कौन रहा? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कन्नौज या बोल सकते हो बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1540 ईस्वी में कन्नौज या बोल सकते हो बिलग्राम की लड़ाई लड़ी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझते हैं, किसके बीच लड़ी गई कन्नौज की लड़ाई या बिलग्राम की लड़ाई? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। विजेता कौन रहा इसमें? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 5 नवंबर 1556 को, ठीक है। यहाँ पर ठीक कर लीजिए, इसको डी आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में, या बोल सकते हो अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ी गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई और इसमें विजेता कौन रहा? अकबर विजेता रहा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 23 जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच। और विजेता कौन रहा इसमें? दक्कन के सल्तनत जो थे विजेता रहे तालीकोटा के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 18 जून 1576 में। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, किसके बीच में? अकबर और राणा प्रताप के बीच में। विजेता कौन रहा इसमें? अकबर विजेता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है जीके की, करंट अफेयर्स की, वो लॉन्च हो चुकी है। कैसे मिलेगी आपको? वेबसाइट पे www.ravibookspdf.com, ठीक है। और इसी के साथ फ्रेंड्स जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसे भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर ले, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। रवि स्टडी IQ जी के नाम से है, ठीक है। यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक, ठीक है, जीके की ई बुक, हिस्ट्री की ई बुक, ज्योग्राफी की ई बुक, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। मतलब कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1740-48 में प्रथम कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, किसके बीच? गवर्नर डुप्ले जिसने कि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया एवं कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन के बीच में। गवर्नर डुप्ले और अनवर उद्दीन के बीच में लड़ा गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध। कब? 1740 से 48 के बीच। विजेता कौन रहा इसमें? गवर्नर डुप्ले। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1749 से 1754 ईस्वी में दूसरा कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच लड़ा गया। विजेता रहा इसमें ब्रिटिश सेना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 1756 से 1763 ईस्वी के बीच। आपको बताना चाहता हूँ तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, किसके बीच हुआ फ्रेंड्स? भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच। अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में हुआ था भारत में तीसरा कर्नाटक युद्ध और इसमें विजेता अंग्रेज रहे थे।
अगला क्वेश्चन एग्ज़ाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1757 ईस्वी में। आपको बताना चाहता हूँ प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, किसके बीच? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। विजेता इसमें अंग्रेज रहे थे। अगला क्वेश्चन, वांडीवाश का युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1760 ईस्वी में वांडीवाश का युद्ध लड़ा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। विजेता इसमें अंग्रेजों की इसमें विजय हुई। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और विजेता कौन रहे? अहमद शाह अब्दाली। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में ना बार बार घूम फिर के पूछे जाते हैं। तो आप एग्ज़ाम से पहले ना ये सभी क्वेश्चन अच्छे से रट के जाना। यकीन मानिए एग्ज़ाम में आप रवि सर को याद करोगे कि हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जब। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, किसके बीच? यह युद्ध हेक्टर मुनरो की अगुवाई वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं और बंगाल के नवाब के मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो युद्ध है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट आलम की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी, ये बाकी एक तरफ थे। इसमें विजेता कौन रहे? विजेता अंग्रेज रहे। अब देखो, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? बक्सर की लड़ाई के बाद। ठीक है, बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 ईस्वी में मैंने आपको बताया, इसकी लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि हुई और बक्सर की लड़ाई ने भारत में अंग्रेज़ों के शासन की स्थापना की थी। तो आपसे पूछ लेते हैं कि अंग्रेज़ों के शासन की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? बक्सर के लड़ाई के बाद। अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 1767 से 69 ईस्वी। 1767 से 69 ईस्वी के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये लड़ा गया। किसके बीच? मैसूर के हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में। विजेता कौन रहे? हैदर अली। अगला क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 1780 से 84 ईस्वी के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था ये लड़ा गया। किसके बीच? मैसूर के हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में। विजेता कौन रहे इसमें? अंग्रेज इसमें विजेता रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1790 से 92 ईस्वी के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये लड़ा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। विजेता इसमें अंग्रेज रहे। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1799 ईस्वी में। आपको बताना चाहता हूँ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। विजेता इसमें अंग्रेज रहे। अगला क्वेश्चन, चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1849 ईस्वी में। आपको बताना चाहता हूँ चिलियान वाला युद्ध लड़ा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच। और विजेता कौन रही चिलियान वाले युद्ध में? ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन, भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए आप, 1962 में फ्रेंड्स भारत चीन सीमा युद्ध जो है ये लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, किसके बीच? चीन और भारत के बीच में लड़ा गया। विजेता इसमें चीन रही। अगला क्वेश्चन, भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1965 ईस्वी में। आपको बताना चाहता हूँ भारत पाक युद्ध लड़ा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें, भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया। विजेता कौन रहा इसमें? विजेता रहा हमारा प्यारा भारत। क्वेश्चन है हमारा, भारत पाक दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1971 में। आपको बताना चाहता हूँ भारत पाक की दूसरी लड़ाई लड़ी गई।
भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ी गई और विजेता कौन रहा इसमें? भारत रहा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कारगिल युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वर्ष 1999 में। आपको बताना चाहता हूँ कारगिल युद्ध लड़ा गया किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। विजेता रहा भारत। और आपको बताना चाहता हूँ कारगिल युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ, 26 जुलाई 1999 तक चला। कारगिल युद्ध की अवधि थी 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन। आधिकारिक तौर पर युद्ध का नाम ऑपरेशन विजय था। 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 1528 में। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें, चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और विजेता इसमें बाबर रहा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्लों को किस अवध के नवाब ने हराया था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, शुजा-उद-दौला ने। विजेता इसमें शुजा-उद-दौला रहा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, चंदावार का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1194 ईस्वी में। आपको बताना चाहता हूँ चंदावार का युद्ध लड़ा गया, या बोलते तो चंदावार की लड़ाई लड़ी गई। चंदावार की वर्तमान भौगोलिक स्थिति यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में है। चंदावार का युद्ध गढ़वाल वंश के कन्नौज के शासक जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन, बेदेरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ब्रिटिश और डच के बीच में बेदेरा का युद्ध लड़ा गया। ये आपको ध्यान रखना है। बेदेरा का युद्ध 25 नवंबर 1759 को ब्रिटिश और डच सेना के बीच लड़ा गया। डच सेना को अंग्रेजों ने निर्णायक रूप से हरा दिया और उसके बाद वह भारत छोड़कर इंडोनेशिया चले गए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पालखेड़ का युद्ध कब लड़ा गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1728 में पालखेड़ का युद्ध लड़ा गया। 28 फरवरी 1728 को पालखेड़ का युद्ध लड़ा गया और यह लड़ाई मराठा सेना की निर्णायक जीत में समाप्त हुई। यह पेशवा बालाजी राव वन के नेतृत्व वाली मराठी सेना और निज़ाम आसफ जा प्रथम के नेतृत्व में हैदराबाद की सेना के बीच लड़ी गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1897 में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया। सारागढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगान ओराकज़ई जनजातियों के बीच लड़ा गया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इस युद्ध में 10,000 अफगान योद्धाओं का सामना सिर्फ 21 लाख सैनिकों ने किया था और इसमें विजेता कौन रहे? अफगान आदिवासी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है इस क्वेश्चन का, डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन, चिन्हट की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1857 में। आपको बताना चाहता हूँ चिन्हट की लड़ाई लड़ी गई। चिन्हट की लड़ाई 30 जून 1857 को मौलवी अहमदुल्ला शाह और हेनरी लॉरेंस के बीच में लड़ी गई थी। यह लड़ाई लखनऊ के पास चिन्हट में हुई थी और इसमें विजेता कौन रहा? अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन, नजफगढ़ की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1857 में। फ्रेंड्स नजफगढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी। नजफगढ़ की लड़ाई 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान हुई थी। यह लड़ाई दिल्ली घेराबंदी के दौरान हुई और एक सहायक लड़ाई थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना के पिछले हिस्से पर हमला करने के लिए एक बड़ी भारतीय सेना दिल्ली से आई थी। अगला क्वेश्चन, किंतूर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 1858 में। आपको बताना चाहता हूँ किंतूर की लड़ाई लड़ी गई थी। किंतूर की लड़ाई 6 अक्टूबर 1858 को लड़ी गई थी। यह लड़ाई भारतीय विद्रोह का हिस्सा थी। यह लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और विद्रोही सिपाहियों के बीच लड़ी गई थी। विजेता इसमें ब्रिटिश सेना रही। फ्रेंड्स ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए ना एक क्वेश्चन का टेस्ट आ गया जिसका आंसर आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फिर से टेस्ट का आंसर ज़रूर देना आप कमेंट बॉक्स में। फिर सब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ गई हुई है। वेबसाइट का नाम है www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है।
ये हमारी ई बुक की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की ई बुक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी ज़रूर इंस्टॉल कर ले, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।